हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आप सभी प्यारे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स की पूरी पढ़ाई और शानदार वाली पढ़ाई एंड फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही दोस्त। इसी के साथ जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं क्लास 6 से क्लास 12 वाले, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड में पढ़ने वाले, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आप सभी प्यारे बच्चों के लिए ऑलरेडी है, जिस पर जाकर आप क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स कर सकते हैं डाउनलोड। क्या हालचाल है आप सभी के, एक बारी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी के लिए आज का बढ़िया सा सेशन लेकर आया हूं दोस्त। पढ़ लो बेटा क्या लिखा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर भैया 9 है, क्लास 12 की गणित यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और एक अब अपन आ गए हैं इसके तीसरे पड़ाव पे। हम तीसरी स्टेज पे आ गए हैं बच्चों। थर्ड स्टेज क्या है आप जल्दी से देख लो क्या लिखा हुआ है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। पढ़ लो बेटा, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या है इसका मतलब, सेशन का मतलब देखो। कैसे क्या करेंगे ये सब बात की बात है। पहले तुमको थोड़ा सा 2 से 4 से 5 मिनट मुझे दो, थोड़ा सा तुम लोग को कुछ याद दिलाना है, ठीक है। कुछ चीजें याद दिलानी है, ठीक है सर। सुनते हैं ना ध्यान से। जी सर, मैंने आपको एक बहुत प्यारी सी इक्वेशन लिखकर दी, ठीक है। बहुत प्यारी सी इक्वेशन है, ठीक है सर। आपसे पूछा गया बेटा इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। इसका सॉल्यूशन बता दो भैया क्या होगा। आप पता क्या करोगे, छोटा सा काम करोगे आप। क्या सर, आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। आपको पता है x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, आप आराम से सॉल्व कर दोगे और फाइनली आप कहोगे सर x इज इक्वल टू 2 यहां रखेंगे और x इज इक्वल टू माइनस 2 यहां रखेंगे। ये दोनों सर जी सॉल्यूशंस हैं हमारे। क्या है सॉल्यूशंस, होते क्या है सॉल्यूशंस, ध्यान से सुनना। जी सर, ये क्या है बेटा, ये हमारी प्यारी सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। डन सर, ध्यान से सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं। अरे भाई तुम टच हो जाओ, ठीक है, एक सेकेंड। अरे भाई गोले कहां चले गए भोले। देखो आप देखो, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बेसिकली ध्यान से सुनना, यहां हमारा मेन वेरिएबल कौन है सर जी, यहां हमारा मेन वेरिएबल जो है वो x है ना। x इज दी मेन वेरिएबल, ठीक है सर। इसकी ही स्पेशल वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। इसकी ही स्पेशल वैल्यूज को स्पेशल, ठीक है सर, स्पेशल वैल्यूज को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब कौन सी स्पेशल वैल्यूज सर, अरे भैया ऐसी स्पेशल वैल्यूज जो इसमें रखने पर इसको बैलेंस कर दे, इसको सेटिस्फाई कर दे। कैसी सेटिस्फैक्शन सर, देखो आपने x की वैल्यू 2 उठाई और यहां रख दी सर, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना। सेटिस्फैक्शन का मतलब है x की तुम ऐसी वैल्यू रख रहे हो कि 0 LHS RHS बैलेंस हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो सर तुमने क्या करा, तुमने यहां पर x की पहली वैल्यू ऐसी उठाई 2 और तुमने कहा चेक करें यार ये स्पेशल है कि नहीं है। तुमने 2 इसमें रखा सर, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर इज 4 सर, 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया शानदार, 0 हमें चाहिए था, बिल्कुल सही। फिर तुमने x इज इक्वल टू माइनस 2 उठाया और बेटा यहां पर धर दिया, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0। अरे भाई शानदार सर, ये दोनों स्पेशल है। क्यों है स्पेशल, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ऑफ x हमने इस इक्वेशन में रखी तो 0 आया, बैलेंस हो गया सर, सेटिस्फाई हो गए। तो ऐसी स्पेशल वैल्यूज को क्या कहते हैं सर जी, हम सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस, ठीक है। डन सर, वैसे तो रूट्स बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बट सॉल्यूशंस बोलेंगे अभी, ठीक है। डन सर, इतनी बात क्लियर है। हाँ सर, ये नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ सर, नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। नॉर्मल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो रियल नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं सर, रियल नंबर्स। आप अच्छे से देखो, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2, दोनों ही क्या है सर, रियल सॉल्यूशंस है, रियल नंबर्स हैं। तो हमें समझ में आ गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर r। पक्की बात, हाँ सर पक्की बात, रियल नंबर आ रहे हैं तो ये रियल सॉल्यूशंस है। भाई देखो 2 क्या है, रियल नंबर, माइनस 2 क्या है, रियल नंबर, ठीक है सर। अब मैं मान के चलो तुमको एक इक्वेशन देता हूं बेटा, x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0।
अब बताओ इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, बिल्कुल वही काम यहां पर दोहराना है तुम्हें, और इसके सॉल्यूशंस बताओ। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ सर, इसके सॉल्यूशन तो आएंगे पर इसके सॉल्यूशन रियल नहीं आएंगे सर। इसके सॉल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशन तो रियल हैं सर जी, इसके सॉल्यूशंस जो है वो रियल नंबर में आए पर इसके सॉल्यूशंस रियल नहीं आएंगे। गौर से सुनो, कहीं ले जाना चाहता हूं तुम्हें ये सब पढ़ा के। मैं कहां सर, देखो तो घुमाने नहीं ले जाऊंगा। तो यहां अगर मैंने सॉल्यूशन की बात करी तो सर यहां सॉल्यूशन कैसे आएगा, सिंपल है। देखो सर हमारा मेन वेरिएबल क्या है यहां, सर हमारा मेन वेरिएबल यहां भी x है ना, x है, x में चल रही ना इक्वेशन। हाँ सर, अब x की स्पेशल वैल्यूज की बात कर रहे हो सर आप, हाँ यार x की स्पेशल वैल्यूज की बात कर रहा हूं, x की स्पेशल वैल्यूज को ही हम इसका सॉल्यूशन कहेंगे। पर कौन सी स्पेशल वैल्यू, क्या स्पेशलिटी है सर जी, स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी ये है कि x की ऐसी वैल्यूज जो यहां इस इक्वेशन में रखने पर इसको बैलेंस कर दे। बैलेंस मतलब वो यहां रखो, जीरो आना चाहिए, बैलेंसिंग यही होती है, ठीक है सर। अब यहां मैंने तुमसे कहा बताओ भैया x की कौन सी वैल्यू आएगी, x की कौन सी वैल्यू आएगी, स्क्वायर है तो दो वैल्यूज आएंगी। अब तुम कंफ्यूज आ गए, तुम टेंशन में आ गए। यहां तो तुम सॉल्व कर सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को तुमने लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को 2 का स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू 0, ये तुमने लिख दिया x प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 2, ठीक है सर, ठीक है, इज इक्वल टू तुमने 0 लिख दिया। अब ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां से माइनस 2 आ गई, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू प्लस 2 आ गई। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई थी, प्लस 2 और माइनस 2। ये सॉल्व करना बड़ा आसान था, लेकिन सर यहां सॉल्व करना आसान नहीं है। मतलब आसान तो है, उनके लिए आसान है जिनको भैया रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज है, इमेजिनरी नंबर की नॉलेज है। तो x की जगह या तो आप बेटा जी ध्यान से सुनना, अंडर रूट माइनस का 3 रखो, या तो आप x की जगह माइनस का अंडर रूट माइनस 3 रखो। ये दो वैल्यूज जो है x की, ये स्पेशल है, यही इस पूरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। जी हां, या तो आप अंडर रूट में माइनस का 3 रखो, या फिर आप माइनस का अंडर रूट में माइनस 3 रखो। तो ये क्या है सर जी, ये दोनों कहलाएंगे हमारे ऊपर लिखे हुए इक्वेशन के सॉल्यूशंस। क्या ये दोनों रियल है? नो सर, दे आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी, दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम समझ गए यहां पर x क्या है, x बिलोंग्स टू IM। आप IM लिख दो, IM का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर्स। ये इमेजिनरी नंबर्स है, बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स हैं, या फिर आप तो सीधा z लिख दो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है सर ये z का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर नहीं है। इंटीजर वाला z ऐसे बनाया जाता है, ऐसे थोड़ा सा बीच में काट दो तो ये इंटीजर वाला z है, ठीक है, डन सर। ये फिलहाल z फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर सर, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है मेरे प्यारे, कहने का मकसद चुन्नू मुन्नू सी बात ये है। अब देखना, समझना बात को, सर प्रूफ तो करो कि वाकई सॉल्यूशन है कि नहीं। लो कर लो भैया, प्रूफ अभी कर लो। बेटा यहां पर अपन ने क्या करा, अपन ने यहां से उठाई ये इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, हाँ सर, इक्वल टू 0 आना चाहिए। कब सर? तब जब हम x की जगह √3 रखें। एक्स स्क्वायर का मतलब है √3, वो भी माइनस का, माइनस √3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, प्लस का 3। अब रूट टूट जाएगा स्क्वायर का, तो ये माइनस का 3 आएगा, प्लस का 3 सर बराबर कितना आया सर जी, 0। तो ये तो 1 हो गया सर, डन सर। इसी के बाद अब देखो 0 आ गया ना, हाँ सर 0 आ गया। देखो अब इसी के बाद अगर अपन माइनस का √3 रखें, एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब माइनस का रूट माइनस 3 ये रखा, और ये एक्स है तो इसका स्क्वायर सर, उसके बाद प्लस का 3 है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस रूट का स्क्वायर, रूट टूट जाएगा, -3 आएगा बेटा, -3 प्लस का 3 सर, देखो ये भी 0 आया, ये भी 0 आया 0, हाँ सर। तो बेटा इसका मतलब इसने भी 0 दिया, मतलब कि सर RHS से मैच कर गया, इसने भी 0 दिया, RHS से सर मैच कर गया, दैट्स इट। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो कहने का मकसद ये है कि ये चुन्नू मुन्नू आम वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ध्यान से सुनो, आम कह रहा हूं मैं, आम मैंगो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो सॉल्यूशंस होते हैं सर जी, वो कभी कभी रियल नंबर्स में आ जाते हैं, कभी कभी सर जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाते हैं, पर सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ये बात तो तय है सर जी, कोई दिक्कत? नो सर, है ना, बढ़िया है, शानदार सर, शानदार, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल देके मैंने आपको एक्चुअली समझाना क्या चाहा, मैंने ये समझाना चाहा कि सर जी कभी कभी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी आ जाती है, क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल लिया, जिनके सॉल्यूशंस आपको रियल मिल जाएंगे, कभी कभी आपको सॉल्यूशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल जाएंगे, पर सॉल्यूशन मिलेंगे। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं।
मेथड ऑफ सॉल्विंग, सॉल्व करके क्या मिलेगा, सॉल्व करके सॉल्यूशंस मिलेंगे। सॉल्यूशन निकालना ही तो सीख रहे हैं। हमने पहले सॉल्यूशन निकालना सीखा क्वाड्रेटिक का, फिर क्वाड्रेटिक का, इसके रियल सॉल्यूशंस आए, इसके कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, इमेजिनरी नंबर्स में आए। भाई रूट के अंदर -3 आ जाए तो ये रियल नंबर थोड़ी ना होता, पता है ना आपको? हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, अब बात करते हैं सर जी सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन अब बात करेंगे हम कहां सर जी? अब बात करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। बात कान खोलकर सुनना, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है आपको अच्छे से समझा चुका हूं, 1 मिनट फिर से लूंगा। आओ देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सर जी इक्वेशन लो भैया, इक्वल टू लगा दिया, इक्वेशन इक्वल टू आ गया। हाँ सर इक्वेशन तो है, 100% इक्वेशन तो है सर। ये आजू बाजू कुछ लिख भी तो दो। हाँ यार लिख देते हैं, चलो ध्यान से सुनना जी सर। dy बाई डी एक्स, क्या मैं इसको डेरिवेटिव कह सकता हूं? हाँ सर, dy बाई डी एक्स इज अ डेरिवेटिव, ठीक है। माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनना जी सर। बात नंबर 1, क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर इक्वल टू है, दिस इज एन इक्वेशन, ठीक है। क्या इसके अंदर डेरिवेटिव है? हाँ सर एक डेरिवेटिव है, एक हो दो हो पर हो, ठीक है सर, एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव है, इक्वल टू है, बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, बात खत्म। क्या है सर जी? दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी बात डन है? हाँ सर डन है। ध्यान से सुनना जी सर। ये क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। मेन वेरिएबल कौन था? एक्स। मेन वेरिएबल कौन था? एक्स। मेन वेरिएबल कौन है? यहां समझा चुका हूं भाई 9.2 एक्सरसाइज के लिए। यहां पर सर जी मेन वेरिएबल कौन है? यहां मेन वेरिएबल जिसकी वैल्यू रख सकते हैं, जिसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं इनपुट। सर जी यहां मेन वेरिएबल कौन है? समझाओ बेटा। सर जी यहां मेन वेरिएबल अपना y है। जी हां, मेन वेरिएबल कौन है दोस्त? y। y इज द मेन वेरिएबल, ये वाला y, उसको मत देखो, ये y अपना मेन वेरिएबल है सर जी। दिस इज द मेन विलन, विलन नहीं हीरो। यहां हीरो कौन था? एक्स। एक्स की वैल्यू ढूंढ रहे थे भैया, ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। एक्स, एक्स की वैल्यू ढूंढ रहे थे भैया, ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। यहां मेन वेरिएबल y है, ऐसी वैल्यू हमें लानी है सॉल्व करके इसको, सॉल्यूशन यानी सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग, ऐसी वैल्यू लानी है इसको सॉल्व करके जो y की वैल्यू यहां रखे और इस पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर दे। ये चीज सीखनी है अपन को। आओ सीखते हैं, टेंशन नहीं लो। सीखने से पहले बस मैं तुमको यह बताना चाहता हूं कि यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, उसमें मेन वेरिएबल एक्स था, उसी की वैल्यूज को हम स्पेशल वैल्यूज कह रहे थे, जो रियल आया। यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें मेन वेरिएबल हमारा एक्स था, उसी की स्पेशल वैल्यूज को हम ढूंढ रहे थे, ऐसी वैल्यूज जो इसमें रखने पर वाकई में 0 ला दे, जो इसमें रखने पर वाकई में 0 ला दे, जिन वैल्यूज यहां रखने पर इस पूरी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, ऐसी वैल्यूज हम ढूंढ रहे थे एक्स की, जिनको हम क्या बोलते हैं सर जी? स्पेशल वैल्यूज या सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। बात समझ में आ रही है क्या? Is it clear to everyone? Yes sir. यहां स्पेशल सॉल्यूशंस या स्पेशल वैल्यूज क्या है? रियल। यहां स्पेशल वैल्यूज एक्स की स्पेशल वैल्यूज क्या है सर जी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहां y की स्पेशल वैल्यूज को हम क्या पुकारेंगे? ये मेरा सवाल है आपसे। यहां हम इसको क्या पुकारेंगे? ये मेरा आपसे सवाल है, बताओ। इसकी स्पेशल वैल्यूज कैसी आएंगी सर जी? क्या रियल आएंगी या इमेजिनरी आएंगी? नहीं सर, इसकी स्पेशल वैल्यू जो होगी वो ना ही रियल होगी ना ही इमेजिनरी होगी, वो होगी एक फंक्शन। सबसे पहली बात तुमको यहां लाने के लिए मुझे यही टाइम लग गया कि भैया y की जो वैल्यूज, इसकी y की ऐसी स्पेशल वैल्यूज जो मैं यहां रख दूं, जो मैं यहां रख सकता हूं, और वैल्यू को रखने पर पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सर जी ना रियल ना इमेजिनरी, नहीं सर, यहां डिफरेंशियल इक्वेशंस में y की जो वैल्यू रखते हैं वो क्या होती हैं सर जी? वो होती हैं फंक्शंस। क्या होते हैं वो फंक्शंस होते हैं सर जी। समझे क्या? यस सर। समझे क्या? यस सर। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, डिफरेंशियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। मेन वेरिएबल एक्स, मेन वेरिएबल एक्स, मेन वेरिएबल वाई। एक्स की जो वैल्यूज आती हैं जो इसको सेटिस्फाई कर दें वो रियल होंगी। एक्स की जो वैल्यूज आती हैं जो इसको सेटिस्फाई कर दें वो कभी कभी इमेजिनरी भी होंगी। y की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे वो भैया फंक्शंस होंगे। बात समझ में आई? यस सर। यहां पर मैं इस सेशन के एक स्टेज तक पहुंच पाया हूं कि अब अपन यहां एक रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या? कि सर जी सॉल्यूशन ऑफ, ध्यान से सुनना जी सर, सॉल्यूशन
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ DIFFERENTIAL, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, solution of differential equations are functions, समझे क्या? यस सर, फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं सर जी? दे आर नथिंग बट फंक्शंस। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर, नो समस्या एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डन है क्या सर जी? बिल्कुल डन है। कोई दिक्कत है क्या सर जी? बिल्कुल नहीं है सर, डन है, बिल्कुल डन है सर। ठीक है, डन है ना भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं सर? रियल भी हो सकते हैं सर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस यानी y की वैल्यूज क्या हो सकती हैं सर? दे विल बी फंक्शंस। इतना क्लियर है? हाँ सर। अब हमें मतलब मैं अब आपको कनेक्ट करने वाला हूं इस पूरे वीडियो के सार से, इस पूरे वीडियो के मेन रस से। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, इस पूरी एक्सरसाइज का, इस पूरे चैप्टर का नहीं, इस पूरी एक्सरसाइज का सार बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे सर जी? वो देंगे, दे विल गिव, है ना, ये आपको गिवन रहेगी। क्या रहेगी सर जी? गिवन रहेगी। डन? बिल्कुल सर, डन। और वो आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग, सॉल्व करने का मेथड मैं आज सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। गिवन रहेंगे और वो आस्क क्या रहेगी उनकी? आस्क, व्हाट दे विल आस्क, वो आपसे सिर्फ एक चीज पूछेंगे। क्या? क्या? वो सिर्फ एक चीज लिखेंगे। क्या? सॉल्व इट, सॉल्व इट, बस खत्म। अब सॉल्व इट का क्या मतलब है सर? डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, सॉल्व इट, क्या मतलब है सर? मजाक चल रहा है क्या? अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं ये दे दूं, ध्यान से सुनना जी सर, मैं दे दूं बेटा 4x² - 9 इज इक्वल टू 0, मैं कह दूं सॉल्व इट, सॉल्व इट, तो तुम्हारे दिमाग में वैसे ही गल जाएगी, तुम समझ जाओगे कि हाँ सर, अगर सर ने कहा सॉल्व इट तो सर एक्चुअली पूछ रहे हैं x की वैल्यूज। सर सॉल्व इट का मतलब है x की वैल्यूज पूछ रहे हो, बताओ x की क्या वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व कर दोगे आप आराम से, जैसे इसको सॉल्व किया था तो 2 और 2 - 2 आई थी, इसको सॉल्व किया √3 और -√3 आई थी, ऐसे इसको सॉल्व करने की पूछ रहा है। ऐसे ही वो इसको आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे और अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने को बोलेंगे। मतलब वो क्या? x की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू नहीं, वो आपसे सॉल्व इट का मतलब है y का वैल्यू पूछेंगे। दे विल आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सबसे पहले समझो कि क्या है। अब एक चीज और आपको समझनी है खास, क्या भाई साहब, हम जो सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे या अभी सीख रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी वो सिर्फ स्पेशली फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर वाली ही होंगी। ये भाई साहब कान खोलकर सुन लो। ये कौन सी इक्वेशंस में पढ़ना है? हमें ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम जो फर्स्ट ऑर्डर क्या होंगी सर? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही होंगी। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशन ही होंगे ये। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये आप कान खोलकर सुन लो भैया, ये मत भूलना। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या होती है? बड़ी आसान है सर, बड़ी आसान है। मतलब अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं आपको 2 डिफरेंशियल इक्वेशन देता हूं, ठीक है सर, 2y dy/dx, ठीक है, -y² y" इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, क्या ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया जा सकता है और क्या इसके सॉल्व इट यानी इसकी y की वैल्यू निकालने को दी जा सकती है? आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। आंसर इज नो, नहीं होगा सर, ये नहीं दी जा सकती, ये दी नहीं जा सकती। हमें इस पूरी एक्सरसाइज जो हम किस एक्सरसाइज की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सर? हम 9.3 की तैयारी कर रहे हैं। 9.3 में हमें कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस दिए होंगे, उसका सॉल्व करो भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालो, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस मतलब y निकालो, मतलब y के फंक्शंस निकालो। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशंस दी होंगी आपके अपने जो सिलेबस में है, वो सिलेबस में कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ सकती है? जैसे ये क्वाड्रेटिक है, मैं क्यूबिक भी दे सकता हूं, इसमें मैं लीनियर भी दे सकता हूं।
इसमें क्या रहेंगी सर, इसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली ही डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें देंगे सॉल्व करने को। ये कौन सी डिग्री की है, व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द डिग्री एंड व्हाट इज द ऑर्डर। अगर मैं आपसे कहूं ऑर्डर बताओ तो ऑर्डर आप देखो, ये y डबल डैश है। y डबल डैश क्या होता है सर, y डबल डैश को हटा के अपन क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश को हटा के सर हम उसकी जगह लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सर ये लिख सकते हैं, है ना। अब बेटा इसका बताओ आप, इसका क्या है सर जी, इसका क्या है, व्हाट इज दिस सर, इसका पर्सनल जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है सर, फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या है सर, y डबल डैश ये सेकंड ऑर्डर है। अब बता इस पूरी इक्वेशन में ये बड़ा वाला है डेरिवेटिव या ये बड़ा, सर ये बड़ा है, तो इस पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या है सर जी, इस पूरी इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 हो गया। क्या हो गया ऑर्डर सर जी, ऑर्डर हो गया हमारा 2। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी जा सकती है सॉल्व करने को, नो वे, क्योंकि सर हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले ही पढ़ने हैं। बात समझ में आ गई, यस सर। अब आपको यह समझ में आ गया कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। 15-20 मिनट का लेक्चर जो मैंने अभी दिया, सिर्फ यह समझाया मैंने कि भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दिखती है, जो मेन हीरो है यहां वो x है, मेन हीरो की कुछ स्पेशल वैल्यूज हैं, ऐसी वैल्यूज जो इसमें रखने पर वाकई में इसको बैलेंस कर दे, इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब जीरो ही लाए, वो वैल्यूज ये दोनों हैं। इन्हीं को कहा जाएगा सॉल्यूशन। ये बेटा रियल आई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x यहां का हीरो है, इस हीरो की स्पेशल वैल्यूज हैं। स्पेशल वैल्यूज मतलब यहां रखने पर जीरो ही आना चाहिए सर x की वैल्यू, तो इस ऐसी वैल्यूज को सॉल्यूशन बोलते हैं। सर यहां पर x जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सॉल्यूशंस कभी कभी रियल भी आ जाते हैं, सॉल्यूशंस कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी आ जाते हैं। अब आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो हीरो होता है, यहां हीरो x था, यहां हीरो x था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हीरो होता है वो y होता है। ठीक है भैया, y हीरो है तो हीरो की कोई स्पेशल वैल्यू होगी, स्पेशल वैल्यू को ही हम सॉल्यूशंस बोलते हैं। ऐसी स्पेशल वैल्यूज जो यहां रखने पर इसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर दे, तो भैया ऐसी वैल्यूज क्या रियल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स ना, रियल और कॉम्प्लेक्स नहीं, यहां डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां y की वैल्यूज विल बी फंक्शंस, y की वैल्यूज विल बी फंक्शंस। तो अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस दी जाएंगी, सॉल्व करने को दिया जाएगा, समझ जाना, इसका मतलब है हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। हमें सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड एक्चुअली द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब आपको एक फंक्शन निकालना पड़ेगा। आगे चलें क्या, हाँ सर आगे चलते हैं। इतना क्लियर है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे चलते हैं सर, ठीक है, डन। चलो भैया इसको क्लीन करते हैं, अब समझते हैं। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में अपन प्रॉपरली समझते हैं, ठीक है। तो सर जी अब आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस शब्द पे होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले सर जी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, पहली बात मैं तुमको बता दूं कि फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है सर जी, और फर्स्ट डिग्री वाले, फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट, देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस में दो चीजें अपन निकाल सकते हैं, और ये 9.1 एक्सरसाइज में सीखा है यार अपन ने, क्या कि उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं और उसका डिग्री निकाल सकते हैं। ऑर्डर निकालना आसान होता है, डिग्री निकालने के लिए थोड़ी सी अपन को नाटक वाटक झेलने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखते हैं आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला डिफरेंशियल जो इक्वेशन है, हाउ डज इट लुक्स लाइक, सर वो ऐसा दिखता है, ध्यान से सुनना जी सर, डी वाई बाई डी एक्स, पहली चीज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, सर इसका ये मतलब है यहां डी वाई बाई डी एक्स तो होगा ही होगा, डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, वो सेकंड में पहुंच जाएगा, सेकंड ऑर्डर में डी वाई बाई डी एक्स होगा बस, ना डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होगा, ना डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। नॉर्मल सी बात है सर, ठीक है, बात समझ रहे हो क्या, यस सर, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है, डन सर, इतना क्लियर है, हाँ सर। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अच्छा पहले ये समझा देता हूं, ये जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब है f of x comma y can be the product of
ध्यान से सुनना जी सर, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स यानी जी ऑफ एक्स कॉमा फंक्शन ऑफ वाई एच ऑफ वाई। मतलब सर अभी बताता हूं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अभी बताता हूं, एक एग्जाम्पल दूंगा, आपके सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या हो सकता है सर, फंक्शन एक्स कॉमा वाई, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो बेसिकली दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो सकता है, जी एक्स कॉमा एच एक्स, जी एक्स इंटू एच एक्स। सर समझ में नहीं आ रहा है? हाँ नहीं आएगा समझ में, मुझे पता है, अब आ जाएगा समझ में। देखो ध्यान से सुनना जी सर, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई। सपोज ये मैंने आपको दे दिया, ठीक है, एक फंक्शन दिया मैंने आपको, ये बेटा ये वो है, इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो डेरिवेटिव भी है, इक्वल टू भी है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स है मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली है, ठीक है। अब बात ऐसी हो रही कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म जो डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के है ना, जैसे ये एक्स में है सर, व्हाट इज दिस, दिस इज अ फंक्शन इन एक्स, ये पूरा फंक्शन देखो एक्स में है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y बट जाएगा, y बट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, y 2 बार दिखेगा, फिर अपन को वो नहीं करना है। तो इसको अपन कह सकते हैं सर ये फंक्शन है विच इज इन एक्स, किसके फॉर्मेट में है सर ये फंक्शन, एक्स के फॉर्मेट में, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, पर जी ऑफ एक्स मैंने लिख लिया, ठीक है। ये क्या है सर, ये y के फंक्शन है, y, इसको y स्क्वायर लिख दो, y क्यूब लिख दो, आपकी मर्जी है, लो भैया y क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। तो सर इसको क्या लिख सकते हैं सर, ये जो y क्यूब है ये y वाला फंक्शन है, और y वाले फंक्शन को अपन h कॉमा y लिख देंगे। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस कुछ इस प्रकार मिलेंगी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली, जो जिनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, यानी उस समथिंग में आपको x और y दोनों चीजें मिलेंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ होते हुए मिलेंगी, ठीक है। जैसे ये प्लस और फिर मल्टीप्लाई, ये एच ऑफ एक्स एच ऑफ वाई हो गया, ठीक है। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स कुछ इस प्रकार मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी क्या कहलाएगी सर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, भले ये याद ना हो, ये जरूर याद रखना। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। इसमें बेटा अपन g ऑफ x को क्या बोलेंगे, व्हाट डू वी कॉल g ऑफ x, सर g ऑफ x को बोलेंगे g ऑफ x इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, h ऑफ x क्या बोलेंगे, h ऑफ x इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। अच्छा h ऑफ x नहीं है यार, ये h ऑफ y आएगा, यहां सही लिखा है मैंने, h ऑफ y। डन है सर, बिल्कुल डन, ठीक है, डन है ना, समथिंग इन y एंड समथिंग इन x विल बी गिवन, और फिर हो सकता है वो मल्टीप्लाई होके बिल्कुल खिचड़ी विचड़ी पका के दे दे, वो उनकी मर्जी है, हो सकता है ऐसा दे दे आपको, देखना वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, लो भैया ऐसा दे दे वो, या इज इक्वल टू 0, सपोज ऐसा दे दे वो। अब बताओ क्या करोगे तुम, तो अब तुम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, अगर तुम चाहो तो इस प्रकार लिख सकते हो सर, पहले तो वाई स्क्वायर को वहां फेंको, चलो वाई स्क्वायर यहीं रहेगा, ये माइनस से प्लस का हो गया, प्लस का x डी वाई बाई डी एक्स, इतना डन है? हाँ सर डन है। अब x को फेंक दो, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डन सर। पलट के लिखो, डी वाई बाई डी एक्स पहले लिख दो, ठीक है सर, इज इक्वल टू, पहले 1 अपॉन एक्स लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को मैंने लिखा 1 अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ सर। अब देखना देखना सर, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, जी ऑफ एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स, देखो ये एक्स में है ना, हाँ फंक्शन ऑफ एक्स, फिर एच ऑफ वाई यानी फंक्शन ऑफ वाई, देखो एच ऑफ वाई एफ वाई में। तो आपको कुछ ऐसे ही फंक्शंस मिलेंगे जो बेसिकली आप देखोगे कि यार उन फंक्शंस में एक्स और वाई आपस में दोस्ती करे बैठे, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस सब करे बैठे होंगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो दोस्त, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया, ठीक है सर जी, वो सब तो ठीक है। अब मुझे ये बताओ सॉल्व करने का मेथड क्या है, अब हमें मेथड पढ़ना है। समझ में आ गई बात? यस सर। और मेथड से क्या निकलेगा? मेथड से निकलेगा इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज फंक्शन, एच था ना सॉल्यूशन, सॉरी वाई, मैंने अभी इतना सारा लिखकर क्या दिखाया था? वाई। सॉल्यूशन इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ वाई, और वैल्यू ऑफ वाई क्या है दोस्त? वैल्यू ऑफ वाई फंक्शन आएगा, तो योर आंसर विल बी अ फंक्शन। समझ रहे हो ना? हाँ सर। डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन ढूंढ रहे हो आप। अब सुन लो कान खोलकर एक बड़ी बात,
अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ताकि आपको उसका आंसर मिल पाए, उसका सॉल्यूशन मिल पाए। एक इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको उसका आंसर चाहिए, आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके तुम्हें एक पिद्दी सा फंक्शन मिलेगा। एक इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व करके एक पिद्दी सा फंक्शन मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, पिद्दी सा फंक्शन लाना है। प्रोसेस क्या होगा? इंटीग्रेशन। कान खोलकर सुन लो, इंटीग्रेशन हमारे लिए यहां पर बहुत बड़ी हेल्प साबित होगा। कैसे? आओ देखते हैं। हां जी, अब आपको आगे मैं एक बात बताता हूं। क्या सर? बेटा यहां पर मेथड्स लिखा हुआ है। मेथड्स मतलब सर एक मेथड नहीं है दोस्त, एक मेथड नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके उनका आंसर या सॉल्यूशन लाना, मतलब कि एक फंक्शन लाना। इस पूरे प्रोसेस के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। मेथड नंबर 1, ध्यान से सुनना सर, ठीक है। मेथड नंबर 1, सर जी मेथड नंबर 1 का क्या नाम है? वेरिएबल सेपरेशन मेथड। क्या सर? वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, डन सर। क्या है, कौन सा मेथड है सर ये? वेरिएबल सेपरेशन मेथड। मेथड नंबर 2 क्या है सर जी? मेथड नंबर 2 है बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजीनियस, ये आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड नंबर 3 सर जी, थर्ड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। डन। हाँ सर, मैं आपको बता दूं बेटा जी, यहां पर हम जो अभी वीडियो आप जो देख रहे हो ना, हाँ सर, वो वीडियो में अपन ये चीज पढ़ेंगे सर, ये मेथड अपन पढ़ने वाले हैं। एंड दिस इज फॉर एक्सरसाइज 9.3। कौन सी एक्सरसाइज की तैयारी करा रहा है ये? 9.3। बेटा ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 के बाद, यानी 9.4 की तैयारी होगी बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर एक्सरसाइज 9.5 यानी कि आखिरी एक्सरसाइज इस चैप्टर की जो है, उसमें हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो यहां इस पूरे वीडियो में अभी जो 5 से 10 मिनट में मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो है बेटा 9.3 के लिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड, जिस मेथड से हम सॉल्व करेंगे हमारा दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका आंसर लाएंगे, उसका सॉल्यूशन लाएंगे। सॉल्यूशन इज बेसिकली अ छोटा सा क्यूट सा चुन्नू मुन्नू सा पिद्दी सा फंक्शन। आओ शुरू करते हैं, ठीक है? डन सर। तो अभी अपन क्या सीखने वाले हैं सर जी? अभी अपन वेरिएबल सेपरेशन मेथड सीखेंगे। इसको मैंने इरेज कर दिया। डन सर। लेट अस बिगिन विद वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है सर, अभी मैंने यहां हेडिंग डाल दी वेरिएबल सेपरेशन मेथड। मैं फिर बोल देता हूं बेटा, आप लोग सभी लोग लिख लो बेटा, वीएस बोले तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, डन सर। सर इस मेथड में क्या होता है? आओ देखते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो यार, आओ अभी देख लेते हैं सर जी, है ना? डन। इसमें होता यह है कि आपको पहले तो अपने आप को ये सेटिस्फाई करना, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना, मतलब अपने आप को समझाना है कि जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ध्यान से सुनना गौर से जी सर, जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने दी होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में एलएचएस में वाई, आरएचएस में एक्स वाली चीजों को अलग अलग कर दो। कान खोलकर सुन लो। जैसे कि ये एलएचएस में डी वाई है, हाँ सर, और यहां वाई क्या है? एच ऑफ वाई। हाँ सर, बेटा अलग करो, मतलब डी वाई के साथ अपॉन में, ये अपॉन में आ जाएगा एच ऑफ वाई। इतनी बात क्लियर है क्या? देखो वाई वाई वाले हो गए, हाँ सर, इज इक्वल टू सर डी एक्स जो है वो जी एक्स के पास चला जाएगा। ठीक है, तो जी एक्स डी एक्स, जी एक्स के पास कौन आ गया सर जी? डी एक्स। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। पॉइंट नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कान खोलकर सुन लो, जो तुम्हें याद रखना है वो ये है कि बेटा जी जो dy और dx है वो कभी अपॉन में नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए दोस्त। नीचे मतलब कई लोग क्या करेंगे, वो dy को यहां बुला लेंगे तो hy अपॉन dy हो जाएगा, और dx और gx यहां बुला लेंगे, गलत हो जाएगा, सब गलत कर लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, dy और dx न्यूमरेटर में ही होने चाहिए। किसमें सर? न्यूमरेटर में। एलएचएस में y वाले कंपोनेंट्स कर दो, आरएचएस में x वाले कंपोनेंट्स कर दो। कान खोलकर सुन लो। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, इतना कर दिया? हाँ सर। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन, मतलब बेसिकली 1 अपॉन एच वाई। ये क्या होगा? ये सर पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ y, और डी वाई लिखा क्या? हाँ सर, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। सर ये क्या है? ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x
इंटू dx। डन सर? हाँ सर। अभी मैंने आपको क्या बोला था बेटा कि हमारी मदद जो करेगा वो क्या होता है? इंटीग्रेशन। अब हमें इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। अब अपन क्या करेंगे सर? अब अपन लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या मिलेगा? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, आपने यहां इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है, तो ये क्या है सर जी? 1/h/y, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है 1/hy हो, कुछ भी हो सकता है। ये तो अपन स्टैंडर्ड सॉल्व कर रहे हैं। इज इक्वल टू, और dy जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फंक्शन y के टर्म्स में है तो फिर dy इंटीग्रेशन कैसे होता है भाई? इंटीग्रेशन होता है, सपोज मैंने इंटीग्रेशन करना है x की पावर 2 + 5 का, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? नहीं नहीं, अगर x में है तो सर यहां dx होना चाहिए, तब जाके इंटीग्रेशन हो पाएगा, है ना? अगर ये पूरा फंक्शन y में है तो dy होना चाहिए भैया, तभी इंटीग्रेशन स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है सर। इसके बाद बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे अपन, कहां सर? gx dx में। देखो gx ये क्या है? फंक्शन इन x। अब ऐसा थोड़ी ना छोड़ देंगे फंक्शन इन x, dx भी तो चाहिए, dx अपने पास ऑलरेडी है सर, है ना? dx ऑलरेडी अपने पास है। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है ना? अब जरूरी नहीं है कि आप dx को ऐसे ब्रैकेट में लिखो जैसे dy है, जैसे dy है। हाँ सर, तो dy को जरूरी नहीं है अपन ने ब्रैकेट में लिखा क्या? नहीं सर, ऐसे ही अपन dx को भी अगर आप चाहो तो ब्रैकेट से बाहर निकाल के लिख सकते हो। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। क्या सर? इतना करने के बाद आप इंटीग्रेशन कर दोगे। और बेटा मैं आपको और एक चीज क्लियर कर दूं कि ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा सर। इंटीग्रेशन जब आप करोगे ना, तो आपको इंटीग्रेशन के सारे प्रोसेस, सारे फंडामेंटल, सारे बेसिक्स समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए, तब जाके आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर पाओगे। यानी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज, इंटीग्रेशन के फॉर्मेट, इंटीग्रेशन के डिफरेंट मेथड्स, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ आना चाहिए भाई। चैप्टर नंबर तगड़ा वाला 7 आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि काफी चीजें यूज होंगी इंटीग्रेशन की। ठीक है, डन सर। चलो दोस्त, अब आपने इंटीग्रेशन कर दिया, और आपको इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिला? ध्यान से सुनना, आपको यहां से इंटीग्रेट आपने किया तो आपको मिला f ऑफ, अरे f क्यों लिख रहे हो? आपको मिला hy, कैपिटल H y लिख देता हूं, ठीक है सर, इज इक्वल टू, आपने यहां इंटीग्रेट किया तो आपको मिला सर g, कैपिटल G x, ठीक है, कैपिटल G x। और ध्यान से सुनना जी सर, आप y की वैल्यू निकाल रहे थे, मैंने क्या बोला? इसको सॉल्व करने का मतलब है आप y की वैल्यू ढूंढ रहे हो, आप ऐसी वैल्यूज ढूंढ रहे हो जो y में है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप ऐसी वैल्यूज ढूंढ रहे हो जो y में, देखो y इज इक्वल टू समथिंग आ रहा ना, y इज इक्वल टू, अब जरूर नहीं है यहां y ही आए, यहां आपको 2y², 3y, जो भी इसका डेरिवेटिव, जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा वही आएगा, है ना, gx। और आप इसको छोड़ के आप यहां पर कांस्टेंट जरूर लगा देना, चाहो तो C1 बोल देना। क्या बोल देना बेटा? चाहो तो सर जी आप C1 बोल देना या C बोल देना। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यस सर। अब सर जी यहां पर h ऑफ y है क्या? व्हाट इज h ऑफ y? h ऑफ y क्यों लिख दिया सर आपने? अरे भाई मुझे क्या पता 1/h का dy, ये इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये तो स्टैंडर्ड सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे वेयर कैपिटल H ऑफ y इज एंटी डेरिवेटिव, या आप एंटी डेरिवेटिव की जगह आप लिख सकते हो h ऑफ y इज सर इंटीग्रेट लिख सकते हो, एंटी डेरिवेटिव ही लिखो यार। इंटीग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा होता है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है सर, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/hy, 1/h ऑफ y। और सर जी ये कैपिटल gx क्या है? इसका एंटी डेरिवेटिव, एंड सो इज कैपिटल gx। भाई खत्म, सो इज कैपिटल gx, कैपिटल gx भी बिल्कुल यही है, सो इज कैपिटल gx। जल्दी से कॉपी कर लो, मैंने स्टैंडर्ड आपको समझा दिया है, बाकी बात अपन थोड़ी देर में करते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो भैया क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसके बाद बेटा एक बात ध्यान रखना, इसके बाद ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ना, ये पूरा का पूरा हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा आंसर होगा, सिर्फ ये नहीं होगा, पूरा के पूरे को चीज को अपन आंसर बोलेंगे अपना। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, C1 नहीं लिखो यार, इसको C लिख लो। ठीक है, एक चीज और, C क्या है सर जी? C क्या है? C इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, RARY, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। जब आप 9.3 के लिए बेसिक्स वाला वीडियो देख रहे हो तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ सर। लो भैया इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट सो दैट मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराऊं क्योंकि क्वेश्चन के बिना सर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में कहां आता है ना। डन सर, चले क्या? हाँ जी सर बिल्कुल चलते हैं, ठीक है ओके चलिए सर। पक्का? हाँ सर पक्का, ठीक है इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है डन सर, इसको इरेज कर दिया है। अब आपके पास एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है सर जी, ध्यान से सुनिएगा जी सर। आपको क्वेश्चन दिया बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है सर जी, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सपोज ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और मैंने कहा भैया इसका सोल्यूशन निकालो, सॉल्व दिस, खत्म, सॉल्व दिस। क्या ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ सर। क्यों है? क्योंकि सर इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, डेरिवेटिव है, इक्वल टू है तो इक्वेशन है। अब सर डी वाई बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं है, ये सिंगल, ये फर्स्ट ऑर्डर का ही है, फर्स्ट डिग्री का ही है, ठीक है सर जी, सुनते जाना ध्यान से जी सर। अब इसको करने से पहले ध्यान से सुनना, हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है सर? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है सर जी, इज इक्वल टू, ठीक है सर जी, जी ऑफ एक्स इंटू सर एच ऑफ वाई। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल में आपको सारी चीजें पुट कर देनी है, अगर कर सको तो, अगर कर सको तो, जैसे इसको भेज देंगे अगर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा सर जी? सर जी ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्त, पक्की बात, 100% पक्की बात है ना। अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। डन सर। इसको और अच्छे से लिखें तो भैया इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, लो भाई डन, ठीक है। हाँ सर, इसको हटाओ और इसको अपन यहां ले आएंगे, लो भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, है ना। अब देखना इससे कंपेयर करो, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल इक्वल, ये देखो क्या है सर? जी ऑफ एक्स, यानी एक्स के टर्म्स में एक फंक्शन है, इंटू एच ऑफ एक्स, ये देखो वाई के टर्म्स में एक फंक्शन है एच ऑफ वाई। हो गया? हाँ सर। अब पहला स्टेप क्या होता है बेटा? पहला स्टेप ये होता है कि आप सेपरेशन करो, क्योंकि हमारा जो पहला स्टेप है वो हम, अच्छा कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अपन यूज कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। उसमें क्या होता है सर जी? हम ध्यान से सुनना जी सर, हम एलएचएस में वाई वाई और आरएचएस में एक्स एक्स, अगर देखो वाई इसमें है डी वाई और वाई इसके अंदर है ना। हाँ सर, एक साथ वाई स्क्वायर को यहां बुला लो तो सर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा सर जी, पक्का? हाँ सर, इज इक्वल टू, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर है तो डीएक्स, डीएक्स सर इधर जाएगा ना, डीएक्स इधर जाएगा, ठीक है सर, क्योंकि वाई हमें तो बस एलएचएस में वाई रखना है, डीएक्स उधर चला जाएगा सर, तो डीएक्स यहां आ गया, ठीक है। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अपन ऐसे लिखेंगे सर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब इसको भी अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो ध्यान से सुनना जी सर, इसको अपन ने अलग हटाया, ठीक है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ परफेक्ट, ये परफेक्ट है तरीका, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था सर? जब अपन ने वाई वाई अलग एक्स एक्स अलग कर दिया, उसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो अपन लिखेंगे डिफरेंशिएट, सॉरी डिफरेंशिएट कह रहा हूं यार, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड या इंटीग्रेटिंग, INTEGRATING, इंटीग्रेटिंग सर जी बोथ सर जी साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्या होगा सर? इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, डन, इक्वल इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, डन। अब ध्यान से सुनना, इंटीग्रेट करते हैं तो बेटा आपको इंटीग्रेशन के लिए वाई स्क्वायर को यार ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वाई की पावर -2 डी वाई, ठीक है सर। यहां इंटीग्रेशन करना है तो सर एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाना पड़ेगा, एक्स की पावर -2 हो जाएगा डीएक्स, ठीक है सर। अब आपको फॉर्मूला याद होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n डीएक्स, क्या होता है फॉर्मूला बेटा? एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है ना। ये x की पावर है और ये dx, x ही होना चाहिए, जो फंक्शन जिस भी, ध्यान से सुनना, फंक्शन y में है dy होना चाहिए दोस्त, फंक्शन x में dx होना चाहिए दोस्त, ये याद रखना, ये तो भैया जरूरी है, ठीक है। तो सर जी यहां y है तो y की पावर n, तो ये y हो जाएगा, y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा y की पावर n, बेटा n क्या है? -2 है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, -2 प्लस 1,
इधर प्लस सी मत लगाना, इधर लगा देना सर, इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या आएगा सर, एक्स की पावर एन प्लस वन, देखो इंटीग्रेट एक्स की पावर एन डीएक्स, तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और यहां पर बेटा प्लस का सी लगाना मत भूलना, प्लस सी। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। क्या आया आंसर जी? आंसर आया सर y की पावर माइनस वन, देखो यहां आया y की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, ठीक है सर, पक्की बात, 100% पक्की बात है सर, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे सर जी, अब एक काम करते हैं, इसको नीचे लाते, तो ये होगा माइनस का वन अपॉन वाई इज इक्वल टू ये होगा माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस सी। डन? बेशक, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं सर जी, ये आंसर आ गया क्या सर? हाँ और क्या, ये आंसर आ गया, इसको थोड़ा और अच्छे से सजा दो, ये आंसर आ गया अपना, देखो और अच्छे से सजा देते हैं सर इसको। कैसे सर जी? एक काम करो, इसको यहां लाओ, तो वन अपॉन एक्स प्लस का हो जाएगा माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, सी रहने दो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सी। पक्की बात, 100% पक्की बात सर। लो भाई खत्म, ये लिख दो भाई, ये आंसर है, इसको आंसर में छोड़ देना, खत्म। चाहो तो सी को यहां लिख दो, है ना, चाहो तो सी को यहां लिख दो। बेस्ट आंसर बेटा वैसे तो ये है, ये वाला, इधर ना जाके इधर लिख दो, ये बेस्ट आंसर है, ठीक है, दिस इज द बेस्ट आंसर वी कैन गेट, दिस इज द आंसर, खत्म, यही फंक्शन है। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे y की वैल्यू निकालो, अरे हाँ y की वैल्यू यहां से निकल तो सकती है, y की वैल्यू निकाल दो भाई, रेसिप्रोकल ले लो, अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है, लो रेसिप्रोकल ले लो भाई, बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना जी सर, रेसिप्रोकल ले लो दोनों तरफ, देखो जैसे इसका आपको वन करके पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, माइनस का वन अपॉन वाई, ठीक है सर, इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस का सी अपॉन वन, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आएगा, माइनस का वन प्लस सी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन वाई, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो, माइनस उधर दे दो, तो ये y अपॉन वन है ना, माइनस उधर दे देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का सी एक्स प्लस का वन, है ना दोस्त भाई, ये हो जाएगा अपना प्लस का वन माइनस का सी एक्स अपॉन एक्स, ले भाई, या ये छोड़ देना, जैसे भी करना हो, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस, ठीक है, डन सर। चलो आगे चलते हैं और सेशन को खत्म करते हैं। अब आगे क्या चलना है यार, सेशन खत्म हो गया, तो आपको बस इतनी सी बात बतानी है कि आपको आगे नेक्स्ट जो अपन एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें भी काफी चीजें हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब कि हमें पहले तो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस प्रकार नजरअंदाज नहीं करना है, कुछ इस प्रकार जमाना है, अगर जमा सकते हो तो फिर उसमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ये dy है, हाँ सर, और इसमें भी y है, हाँ सर, इन दोनों को एक साइड करो, है ना, इन दोनों को एक साइड करो, dy ये आएगा सर जी अपॉन में वन अपॉन एच वाई हो जाएगा, डन सर, बिल्कुल, है ना, फिर सर क्या होगा, dx gx के पास पहुंच जाएगा, gx dx, डन सर, यस सर। इससे समझ में आया कि ये पूरा y वाला हो गया, ये पूरा x वाला हो गया, बस दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, दैट्स इट, इतनी सी बात है, पिद्दी सी बात है, ठीक है, डन सर। चलो भैया नेक्स्ट सेशन आपके सामने बहुत जल्दी मैं प्रस्तुत कर दूंगा, और नेक्स्ट सेशन क्या है देख लो बेटा, नेक्स्ट सेशन अपना क्या है, एग्जाम्पल्स 4 to 9, 4 5 6 7 8 9, यानी 6 एग्जाम्पल्स हमें डिटेल में समझना है। कैसा लगा सेशन जल्दी से बताइएगा चैट बॉक्स में, बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको डीप से डीप नॉलेज दे पाऊं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना, बताना फीडबैक अपना कि कैसा लग रहा है आपको सारा का सारा एक्सप्लेनेशन। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा हमेशा बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की धुआंधार शानदार वाली पढ़ाई फॉर यू पीपल, यानी सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सारी क्लासेस। इसी के साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चे हैं, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के साथ मिलकर अपनी बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल ऑफ हिंदी मीडियम, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बढ़िया पढ़ाई करो यार हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी। और अगर नोट्स की जरूरत है तो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ 6 to 12th क्लास के ऑल सब्जेक्ट्स के इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, आप बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।